खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोरोना से कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन हमारे देश में इस पर राजनीति हो रही है। लोगों की जान की पड़ी है तो हमारे नेताओं को यात्रा की क्या स्थिति है, इसको समझाने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस और इटली जैसे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। चीन में बड़ी संख्या में कोरोना ने लोगों की जान ले ली। चीन के अस्पतालों में शवगृह ओवरफ्लो हो रहे हैं। चीन के शंघाई जैसे प्रांत में हालात ऐसे हैं कि शंघाई की गलियां हों या एयरपोर्ट, सब सूना सूना है। न्यूयॉर्क बेस्ड चीन की जेनिफर जेंग ने जानकारी दी है कि चीन में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 10 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं और हर रोज कोविड-19 के नए वेरिएंट से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। जापान में कोरोना की 8वीं लहर है। कल एक दिन में जापान में 2,06,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन कोरोना के डराने वाले इन आंकड़ों से भारत में लोग फिलहाल बेपरवाह हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ही देख लीजिए। देश भर में घूम घूम कर महीनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जब तक कोरोना का खतरा नहीं था, उन्हें नहीं रोका टोका गया। अब जब कोरोना की वजह से कई देश त्राहिमाम कर रहे हैं, तब राहुल गांधी को कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो राहुल गांधी ने सरकार की इस सलाह का मजाक बना दिया। कोरोना पर राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इतना मशगूल हैं कि उन्हें शायद कोरोना की वजह से दुनिया के हालात की जानकारी नहीं मिली, जबकि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तार में जानकारी दी है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। लेकिन राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना एक बार फिर एक भयानक रूप में आ रहा है। शायद इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री की अपील पर उन्होंने तंज कसा। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने साल 2020 में कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया था। तब कहा था कि कोरोना फैल रहा है और प्रधानमंत्री सो रहे हैं। The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country, and it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोरोना के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया, न तब और न अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ पीएम आवास पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की।
जिसमें नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस एक्शन का सीधा सपाट यही मतलब है कि कोरोना को लेकर दुनिया के हालात से भारत चिंतित है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में कोरोना को लेकर खास बैठकें हुई हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार ने जानबूझकर उसकी भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट किया है। राहुल गांधी के शब्द हैं कि यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी को ही ऐसी सलाह दी गई है। कई स्तर पर कोरोना की गाइडलाइंस को पालन किया और कराया जा रहा है। उधर आईएमए ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में एम्स ने अपने स्टाफ को अस्पताल परिसर में मास्क जरूरी कर दिया है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर ने भक्तों से मास्क पहनने की अपील की है। बीजेपी ने राजस्थान में चलने वाली जन आक्रोश यात्रा रोक दी है। तो राहुल जी, जिन लोगों ने आपको नेता बनाया, अब तो वो भी कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। आप खुद ही सुन लीजिए। देखो, ये नया वेरिएंट BF.7 बड़ा खतरनाक है। अभी हमें सावधानी रखनी है। ओमिक्रॉन कम करा, कोरोना को कम करा हम सब भारतीयों ने। मास्क सावधान न डरे, आपको कोरोना के बढ़ते खतरे से फिलहाल जरूर डरना चाहिए। कोरोना का खतरा एक बार टल गया तो आपको राजनीति के जमकर मौके मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।